Hello everyone. Today's video is more about my resources and how I used to study during my MBBS days and not about a topic today. We are not learning any topic today because बहुत ज़्यादा DMs आए हुए थे मेरे को Instagram पे like आपने कैसे पढ़ाई किया, आपके resources क्या थे, कौन सा सब्जेक्ट कौन से टीचर से आपने पढ़ाई किया एंड हाउ यू यूज टू स्टडी इन योर MBBS डेज एंड स्टफ. तो ये आज पूरा डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वील कंटिन्यू विद कार्डियोलॉजी फ्रॉम टुमारो बिकॉज एंडोक्राइनोलॉजी इज मोर और लेस कंप्लीट. जस्ट कुशिंग सिंड्रोम इज लेफ्ट एंड आई गेस दैट्स easy. You people can learn it from by yourself, I guess. So yes, let's start. Like मैंने अपनी resources like कैसे जब मैं थर्ड ईयर में थी मेरे देन उस टाइम पे मैंने अपने लिए प्रेप लैडर लिया था. सो अभी ठीक है मेरे को बताना पड़ेगा अब ये बहुत बड़ी एक बैटल है प्रेप लैडर वर्सेस मैरो. फॉर मी मेरे को ऐसा लगता है कि प्रेप लैडर इज टू द पॉइंट. द कंटेंट विच टीचर्स आर डिलीवरिंग इज वेरी मच टू द पॉइंट. फॉर एग्जाम हमें एग्जाम के लिए टू द पॉइंट पढ़ना होता है. बियॉन्ड द पॉइंट पढ़ने के लिए बहुत टाइम है. बियॉन्ड द पॉइंट आप कब पढ़ते हो जब आपको नॉलेज गेन करनी है, राइट? तो अभी आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको टू द पॉइंट पढ़ना है, क्वेश्चंस लगाना है, एग्जाम क्लियर करना है, राइट? सो मैंने अपना जो स्टार्ट किया था व्हेन आई स्टार्टेड तो सबसे पहले फिजियोलॉजी, हाँ मेरे को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आई फ्रॉम डॉक्टर सोमेन मन्ना. आई नो आप फिजियोलॉजी किसी भी टीचर से पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा बहुत स्लो सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा नींद आती है, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं. बट नहीं, आपको फिजियोलॉजी करनी पड़ेगी. आप जब तक फिजियोलॉजी नहीं करोगे, एक नॉर्मल प्रोसेसिंग किसी भी सिस्टम की नहीं समझोगे, फंक्शनिंग नहीं समझोगे, तो आपको आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा. ना ही पैथोलॉजी, ना ही फार्माकोलॉजी, ना ही मेडिसिन, ये कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, है ना? तो फिजियोलॉजी जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत ऐसा लगेगा यार खत्म ही नहीं हो रही है, कितनी बड़ी है, कितनी बोरिंग सब्जेक्ट है, बट वो करना पड़ेगा. एनी हाउ यू हैव टू कंप्लीट इट. तो मेरे को डॉक्टर सोमेन मन्ना की बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी फिजियोलॉजी. एंड पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी तो बोलने की जरूरत ही नहीं है. डॉक्टर प्रीति शर्मा मैम तो उनका तो नाम ले दिया तो बात ही खत्म हो जाती है वहां पर. मैंने तो वहीं से करा था, मैम से ही करा था. एंड फार्माकोलॉजी इनिशियली मैंने नहीं, नॉट इनिशियली, इवन मैंने मेरा एग्जाम जो दिया था वो गोगा सर से पढ़ के दिया था, गोविंद राय गर्ग सर से पढ़ के दिया था. मैंने उनके मेन नोट्स भी पढ़े हैं, मैंने उनके रैपिड रिवीजन के नोट्स भी पढ़े हैं. मैं कोई नहीं होती हूँ टीचर को जज करने वाली, नॉट एट ऑल. वो बहुत ऑब्वियसली वो हमारे टीचर है तो हम उन्हें जज नहीं कर सकते. बट जस्ट मेरे को ऐसा फील हुआ कि थोड़ा सा मेरे को एग्जाम में ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा पूछा हुआ एग्जाम में. इतना उनके नोट्स में मेरे को नहीं मिला बट एग्जाम में कुछ ज्यादा ही पूछा होता. मे बी इस बार की फार्मा उन्होंने डिफिकल्ट लेवल पे एक सेट कर रखी होगी, नो डाउट अबाउट इट. आई एम नॉट सेइंग कि सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता. ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो अच्छा नहीं पढ़ाएगा, बिकॉज वो लोग बहुत लर्नेड लोग हैं और हमसे बहुत बड़े लोग हैं और उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी हुई है. उनके खुद सेल्फ क्यूरेटेड नोट्स होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता. बट येस, एग्जाम में कुछ बहुत ज्यादा ही पढ़ा रखा था. रिसेंटली अभी मैंने नीट पीजी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मैंने अंकित सर से पढ़ना स्टार्ट किया, तो आई एम लविंग दैट ऑल्सो. तो यू कैन डिसाइड दिस ऑन योर ओन. उसके बाद PSM फ्रॉम नेहा मैम. मैम के जो मेन नोट्स है वो भी मैंने करे, मैम के रैपिड रिवीजन के नोट्स भी मैंने करे. उनके नोट से बाहर आपको एक सिंगल क्वेश्चन नहीं मिलेगा. मैं नीट पीजी के भी मॉक टेस्ट लगाया करती थी जब मैं FMG की तैयारी कर रही थी. तो मेरे को नीट पीजी के भी मॉक टेस्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन लगा नहीं. और PSM में यार चार पांच क्वेश्चन आप सरप्राइजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो बिकॉज इट इज वेरी वास्ट. तो इट्स फाइन. फिर अभी क्या रह जाता है हमारा एनाटमी. शिल्पी मैम बहुत अच्छे हैं, मिस्ट वाले मैम है शिल्पी अग्रवाल मैम. यस, मैंने भी उन्हीं से पढ़ी थी. लेकिन एनाटमी ना बहुत ऐसे है कि बार बार भूल जाते. तो मेरी ट्रिक तो यही थी एनाटमी के लिए कि लास्ट में पढ़ूंगी. वैसे मैंने स्टार्टिंग से भी पढ़ी है एनाटमी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लास्ट में उठाई है, नहीं. जैसे कि फेरेंजियल पाउचेज और फेरेंजियल आर्चेज एंड ये सारी चीजें मैंने लास्ट के 2 दिन पहले भी रिवाइज करी थी. बस वो एक मेरे लिए थोड़ा सा लकी पॉइंट रहा कि बहुत सारे फेरेंजियल आर्चेज के क्वेश्चन आ गए, ठीक है. देन FMT मैंने पढ़ी थी अखिलेश जाम्बड़ सर से, आई गेस, सॉरी अगर मैंने नाम गलत प्रोनाउंस किया है तो उनका, बट बहुत अच्छा ऑफ कोर्स सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है. एंड देन मेडिसिन तो गॉड ऑफ मेडिसिन डॉक्टर मारवा सर से ऐसा है ना कि उन्होंने जो चीज कॉन्सेप्ट बता दिया वो बात ही खत्म हो जाती है हमारे लिए. सर्जरी प्रीतेश सर से पढ़ी थी, उनका कंटेंट इज ऐसा है ना कि चुम्बेश्वरी कहते हो उस कंटेंट को, बाहर कुछ नहीं आने का. सर बहुत अच्छा पढ़ाता है, उनका क्रीम कंटेंट है ठीक है. फिर अब हमारे पास OBG प्रसन्न सर से पढ़ी थी. OBG सर्जरी के बड़े सब्जेक्ट है. यहाँ पे आप ना कोई छोटा सोर्स मत ढूंढो, नहीं मिलेगा आपको छोटा सोर्स. जब सब्जेक्ट ही बड़ा है तो सोर्स भी बड़ा मिलेगा ना, सिंपल.
और उसके बाद क्या रह गया अब हमारे पास, लाइक डर्मा मैंने खुशबू मैम से पढ़ा था, बहुत अच्छा, मतलब लाइक डर्मा उनसे पढ़ा, रेडियोलॉजी जहना बोरा, द लेजेंड, द ओजी, द गोट, उनसे ही पढ़ा है मैंने। सो निकिता नानवानी मैम दोनों बहुत अच्छे हैं, लाइक किसी से भी पढ़ लो रेडियोलॉजी, दोनों ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एंड फिर क्या रह जाता है, ऑर्थो मैंने पढ़ा था डॉक्टर जम्बूकेश्वर से, हाँ प्रेप लैडर की फैकल्टी, उन्हीं से पढ़ा था मैंने। एंड लाइक मैंने मेजर वाले तो आपको सारे बता दिए, एंड फार्मा भी बता दिया, फिजियो, फार्मा, पैथोलॉजी, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है हाउ आई यूज्ड टू स्टडी ड्यूरिंग माय MBBS डेज। मेरे को पता है अभी जो भी लोग 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर में होंगे, बहुत क्लासेस लगती है यार, हम लोगों की सुबह भी क्लास, शाम में भी क्लास, बहुत क्लासेस लगती हैं। उसके बीच में आपको टाइम निकालना पड़ता है। लाइक पहले तो आपको ये पता, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग अपना स्केड्यूल बनाते हैं पूरा 10-10 घंटे का, 12-12 घंटे का, नहीं वो पॉसिबल नहीं है। आई गेस MBBS डेज में तो वो कैसे भी पॉसिबल नहीं है। सुबह मेरी क्लास होती थी यार, कभी 8 बजे भी होती थी, कभी 10 बजे भी होती थी, तो उस अकॉर्डिंग मेरे को डेली अपना स्केड्यूल चेंज करना पड़ता था। लाइक कभी 8 बजे तो मैं सुबह 4 बजे उठती थी, 4 बजे से 7 बजे तक पढ़ती थी, 1 घंटे में नहाना धोना, ब्रेकफास्ट वगैरह करना, एंड देन 8 बजे से और अगर 5 बजे तक तो वापस आके 1 घंटा रेस्ट करके फिर दोबारा से पढ़ना। तो डेली अपना स्केड्यूल चेंज करना पड़ता था। अगर 10 बजे क्लास है तो देन आई यूज्ड टू वेक अप एट 6, तो उस हिसाब से डेली अपना स्केड्यूल चेंज करती थी। बट डेली इतना था कि इनिशियली जब मैंने 3rd ईयर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी, 3rd ईयर से करी थी आई गेस, 2nd ईयर, हाँ 3rd ईयर से करी थी, तो जब मेरा ये था कि अभी मेरे को एटलीस्ट डेली बिना गैप के डेली मेरे को कम से कम 5 घंटे निकालने, लाइक आई स्टार्टेड विद 5 आवर्स। एंड बॉडी को ऐसा आदत पड़ गया कि जब मैं 5th ईयर तक आई तो बॉडी अपने आप यूज टू हो गई 10 आवर्स के, राइट, मैंने खींच दिया वो। 5th ईयर में हमारी ज्यादा क्लासेस नहीं लगा करती थी। 5th ईयर के अंदर लाइक ज्यादातर हॉस्पिटल राउंडिंग्स रहते थे, एंड वहां पर लाइक हफ्ते में शायद 2 या 3 बार जाना पड़ता था। तो हाँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छा था कि मेरे को 5th ईयर में बहुत टाइम मिला है, अपनी सेल्फ स्टडी करने का बहुत टाइम मिला है। और अभी मेरे से कोई पूछेगा कि आप ब्रेक्स कैसे लेते थे, यस यार ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी मेरा भी पढ़ने का मन नहीं करता तो छोड़ देती थी, उस दिन नहीं पढ़ती थी। बट हाँ, एक रूल था मेरा, जब जिस दिन भी नहीं पढ़ती थी बट उस दिन क्वेश्चन जरूर लगाती थी। लाइक मेरा ये रूल है, पढ़ने का मन नहीं करा तो क्वेश्चन जरूर लगा, है ना। ऐसा कभी फ्री डे भी ऐसा होता होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। कभी तबीयत खराब भी होती है, कभी मन भी नहीं होता, इट्स फाइन। अगर आप महीने में 26 दिन 27 दिन पढ़ रहे हो तो यू आर गुड इनफ, है ना। अब आती है बात, ऐसे अपना डेली स्केड्यूल चेंज करती थी मैं अपना क्योंकि खाना भी खुद बनाना होता था। और फिर क्या नाम लेते हैं, अपना रूम की क्लीनिंग, लाइक मेरे को क्लीनिंग से थोड़ा ऑब्सेशन है तो मैं बहुत क्लीन रखती थी अपना रूम। तो वो सारी चीजों के साथ मिलाकर आई हैव टू टेक आउट 5 आवर्स एटलीस्ट फॉर माई सेल्फ, फॉर माई स्टडीज, फॉर माई सेल्फ स्टडीज के लिए। कैसे भी एनी हाउ स्केड्यूल मेरा ऐसे रहता था कि जैसे कि मेरे को मेडिसिन पढ़ना, जो भी चीज मेरे को पढ़नी बहुत पसंद है वो मैं सब सुबह खत्म कर लेती थी। हमेशा 2 सब्जेक्ट साथ में चलाए हैं मैंने। जैसे मॉर्निंग में मेरे को मेडिसिन पढ़ना बहुत पसंद था तो सुबह मेडिसिन लेकर बैठती थी। शाम को बहुत थकान हो गई है, कुछ ऐसा जो लो एफर्ट वाला चीज है, जैसे कि मैं प्रीति मैम के लेक्चर्स बहुत सुनती थी। आई नो लो एफर्ट पैथोमाइक्रो कभी भी नहीं हो सकता, बट वहां पे मेरे को ऐसा था ना, मेरे को खुद से लर्न नहीं करना है, एक बार मैम का सुनना है, मस्त अपना आराम से बैठ के मैम कॉफी पीते पीते मैम के लेक्चर्स खूब सुना है। मैम को तो मैंने लूप पर सुना है। लाइक अगर मेरे को कोई क्वेश्चन आएगा ना पैथोमाइक्रो का तो मेरे को मैम की आवाज गूंजती है कानों में। तो ऐसे करती थी मैं। सुबह का टाइम आई यूज टू गिव इट टू लर्निंग अ लॉट, मतलब कि मेरे को ऐसा फील होता है कि सुबह जो आप लर्न करते हो वो बेस्ट होता है। बहुत ज्यादा टाइम देती थी सुबह। क्वेश्चंस लगाना, क्वेश्चंस डेली थे, किस दिन 50, किस दिन 100, एंड कभी कभार जीटीज भी देती थी मैं। जीटी मैंने तब दिया था जब मेरा एक बार पूरा सिलेबस खत्म हो गया था, एक रिविजन खत्म हो गया था उसके बाद, है ना। तो ऐसे मेरा रहता था कॉलेज डेज में। और जब मैं FMG की तैयारी कर रही थी, लाइक वो जो डेडिकेटेड 7 मंथ्स होते हैं, वो डेडिकेटेड 7 मंथ्स तो मतलब उस चीज के लिए डेडिकेटेड है ही ना। फिर तब तो मैंने 12-12 घंटे भी निकाले यार, 10 घंटे, 12 घंटे, 9, 10, 12 ऐसे घंटे खूब निकाले मैंने। सुबह अपना 4 बजे उठना, 3:30 उठ जाती थी, चाहे कितनी भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो। सुबह अपना उठना, पढ़ाई करना। लाइक सुबह वाला जो टाइम होता था 4 से और 10 बजे तक का, वो तो मेरे को कोई नहीं हिला सकता, लाइक वो मेरा टाइम होता था। एंड उसमें भी मैं अपना स्केड्यूल हमेशा ऐसे, कभी भी ना मैंने पूरे महीने का स्केड्यूल या पूरे हफ्ते का स्केड्यूल कभी नहीं बनाया मैंने। लाइक उसका कोई मोटिव नहीं होता, सिर्फ मेरे को आज का काम पता रहता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और कल का थोड़ा सा ऐसे रहता है कि हाँ ये करना है, बस इतना ही। उससे ज्यादा कभी मैं कोई स्केड्यूल बनाती नहीं हूँ। बस मेरे को ये पता होना चाहिए कि आज काम क्या करना है मेरे को और कल काम क्या करना है, बस खत्म बात। और रिवीजन की एज सच कोई ट्रिक्स नहीं होती। लाइक रिवीजन इज समथिंग, बस मेरा एक ये था कि मैं कभी भी बार नोट्स, मेरी रिवीजन की ट्रिक यही है कि मैं कभी भी बार नोट्स नहीं बनाती। मैं हमेशा वही नोट्स यूज करती हूँ जो मैंने फर्स्ट टाइम पढ़े हैं। उसी से मेरे को एक फोटोजेनिक मेमोरी जनरेट होती है और वही मेरे लिए जो है सबसे ज्यादा एक बून
मेरे को लगा है लाइक मेरे लिए जो सबसे ज्यादा वर्क करा है वो वही चीज करिए। बार बार आप नोट्स चेंज करोगे ना तो आपका ना उस टॉपिक को देखने का मेरे अकॉर्डिंग नजरिया बदल जाता है। लाइक मैं तो एक ही नोट्स यूज करती हूँ, उसको रिवाइज करती हूँ और क्वेश्चन करती हूँ। मैं कभी अपने नोट्स कभी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाती, कभी कुछ नहीं। पढ़ते पढ़ते जिस दिन जब भी मेरे को फील होता है ये टॉपिक मैं भूल सकती हूँ तो उसे तुरंत एक नोटबुक पे लिखती हूँ, वॉलेटाइल टॉपिक्स करके ये टॉपिक भूल सकती हूँ, टॉपिक का नाम पेपर से 10 दिन पहले से रिवाइज करेंगे, जस्ट दैट, और कुछ भी नहीं। तो मैंने अपनी आपको पूरी फैकल्टी बता दी है, 3rd 4th 5th ईयर में कैसे पढ़ाई करती थी वो बता दिया, मॉर्निंग का टाइम निकालती थी, इवनिंग का टाइम निकालती थी अपार्ट फ्रॉम क्लीनिंग एंड कुकिंग, एंड स्केड्यूल सिर्फ आज का स्केड्यूल बनाती थी, कल का भी स्केड्यूल, क्योंकि मेरे को नहीं पता ना कल क्लास कितने बजे होगी, तो मैं कल का भी स्केड्यूल नहीं बनाती थी इतना ज्यादा, है ना। और बट पढ़ाई का टाइम जरूर निकालती थी, हमेशा 2 सब्जेक्ट साथ में चलाती थी, एक बड़ा सब्जेक्ट एक छोटा सब्जेक्ट, हमेशा साथ में चलाया मैंने। मेडिसिन, पैथो और ये मेरे कुछ फेवरेट सब्जेक्ट है जिनको मेरे को करने में बहुत मजा आता है, ओबीजी करने में बहुत मजा आता है मेरे को, तो इनको मैंने बहुत पढ़ा है। लाइक मतलब ऐसा होता है ना पसंदीदा तौर पे पढ़ते रहना, तो बहुत ही बार रिवाइज किया है मैंने, सिर्फ मेरे को पसंद है इस वजह से। एंड एफएमजी के दौरान तो लाइक सुबह से और शाम रात को 9 बजे सो जाना, सुबह फिर 4 बजे उठना, ये कंप्लीट एक स्केड्यूल रहा करता था मेरा। बस मैं टाइम टेबल से चलने वाले इंसानों में से हूँ, थोड़ा पंचुअल ज्यादा हूँ। लाइक अगर मेरे टाइम का थोड़ा ऊपर आधा घंटा ऊपर नीचे होता तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि लाइक मेरे को काम खत्म करना है, एंड आई डोंट स्लीप विदाउट कंप्लीटिंग माई वर्क। ये दो तीन चीजें हैं जो मेरी लाइफ के बहुत कोर रूल्स है। अपना काम कभी भी अधूरा छोड़कर नहीं सोती मैं, हमेशा कंप्लीट करके सोती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कितनी भी थकी हुई हूँ, बट मेरा काम कंप्लीट करके सोऊंगी मैं। जिस दिन पढ़ाई करने का मन नहीं करता उस दिन क्वेश्चन जरूर करती हूँ, और जब बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं उस दिन आई टेक रिलैक्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि मैं मशीन हूँ और हमेशा काम ही करती रहूंगी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। एंड यस, और सॉरी मैं ऑफ्थेल्मोलॉजी का बताना भूल गई, ईएनटी के लिए एंड ऑफ्थेल्मोलॉजी का दोनों का बताना भूल गई मैं। ईएनटी में मैंने करा था राजीव सर से, लाइक गॉड ऑफ ईएनटी ऑफ कोर्स, राजीव सर से। मेरे पास राजीव सर की वर्कबुक थी और मेरे को लगता नहीं उससे बाहर कोई क्वेश्चन आया भी था। एंड ऑफ था मैंने करी थी अनुराधा मैम से करी थी मैंने ऑफ था। प्लस मेरे को ना प्रेप के नोट्स बहुत अच्छे लगते हैं ऑफ था के। थोड़ा टीचर का मेरे को कम समझ में आया, लाइक मैं मेरा बता रही हूँ, मेरे को कम समझ में आया, समझ ज्यादा अनुराधा मैम का आया, बट नोट्स बहुत अच्छे हैं प्रेप लैडर के, वो आप चेक कर सकते हो। एंड आई गेस मैंने आपको मेजोरिटी बता दिया है कि कौन सी फैकल्टी से मैंने पढ़ाई करी है। मेरा एनेस्थीसिया वाला पार्ट, अब आप पूछोगे लाइक एनेस्थीसिया का कौन था, थोड़ा सा मेरा एनेस्थीसिया वाला पार्ट थोड़ा सा वीक है। मैंने पढ़ी थी 2-3 बार एनेस्थीसिया, जानवी बजाज मैम से पढ़ी थी, बट मेरे को ना इतनी समझ में नहीं आती वो। बट अब मैं नीट पीजी के लिए और अच्छे से पढ़ने वाली हूँ। मैंने एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ा था, लाइक मैंने सारे सब्जेक्ट्स की एटलीस्ट 5 रिविजन्स दिए थे, यस 5 रिविजन्स, और हर बार सेम नोट्स में से रिवाइज किया था। सिर्फ ये लिखती थी एक नोटबुक पे कि ये वाला है वॉलेटाइल टॉपिक है, ये तेरे को 10 दिन पहले रिवाइज करना है, जस्ट दैट। कभी अपने नोट्स चेंज नहीं किए, कभी कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, नहीं, उन चीजों का टाइम नहीं है। जब मैं 4th 5th ईयर में पढ़ती थी तो मेरे को बहुत शौक था नोट्स बनाने का, तो लाइक मैं मारवा सर से लेक्चर लेती थी, तो मैंने खूब अपना मेडिसिन के 5-7 कॉपियां आई गेस मैंने भर रखी है, मेडिसिन के रजिस्टर्स भरे हुए हैं, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है उन्हें देख के, क्योंकि मेरे को वो चीज पढ़नी पसंद है। ओबीजी के नोट्स, सर्जरी के नोट्स बहुत बनाए हैं, बट आई फेल्ट कि उनसे ना टाइम बहुत वेस्ट होता है। आई गेस उस टाइम पे अगर मैंने नोट्स नहीं बनाए होते तो मैं और कुछ रिवाइज कर लेती, क्योंकि अब तो हमारे पास ऑलरेडी मेड नोट्स आते ही है, किसी भी ऐप के साथ आप ले लो। तो उस टाइम पे बट मेरे को शौक था ना, तो मैंने बहुत नोट्स बनाए हैं। बट यस, थोड़ा सा टाइम वेस्ट तो उनमें होता है, बट हाँ खुद से लिखते तो याद भी हो जाता है, दोनों ही बातें, जो आपको ठीक लगे वो करना। सो दीज वर माई रिसोर्सेज, दिस इज हाउ आई यूज टू लर्न एंड विल कंटिन्यू लर्निंग एज वेल, बिकॉज मैं भी अभी सीख रही हूँ, मेरे को भी बहुत सारी चीजें लर्न करनी है, बहुत सारी चीजें करनी है। एंड नीट पीजी की तैयारी मैंने अभी स्टार्ट करी है, इंटर्नशिप का वेट कर रही हूँ। यस, मैं एमबीबीएस इंटर्न हूँ, वेट कर रही हूँ एमबीबीएस अपने इंटर्नशिप लगने का। एंड यस, आई हैव स्कोर्ड 212 मार्क्स इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड बहुत फर्स्ट एग्जाम देने के बाद आई वॉज प्रिटी श्योर कि मेरा हो जाएगा, बट सेकंड एग्जाम देने के बाद आई वॉज अ बिट लो, बट ठीक है, हो गया। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू क्लियर योर एग्जाम। जुलाई 6 वाला एग्जाम प्लीज, बहुत ईजी एग्जाम आने वाला है। जो भी टाइम बाउंड सेक्शंस उनसे कुछ नहीं होगा, आपको टाइम मिलेगा रिलैक्स करने का। बहुत अच्छे से एग्जाम देकर आना, you all will pass with flying colors and I hope you all get above 200, because मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग मेरे को देख रहे हैं उन सबके above 200 आए, एंड बिकॉज दैट इज समथिंग ना जो अपने को बहुत कॉन्फिडेंस देती है। 200 से ज्यादा नंबर आया, लेकिन मेरे को हमेशा से था कि कभी 150 नहीं लाने, मतलब नॉट दैट कि 150 वाले लोग खराब होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरे को अपने लिए ऐसा था कि 200 से ऊपर लाऊंगी तो बताने में अच्छा लगता है, हाँ मार्क्स अच्छे आए हैं, ऐसा बस। ठीक है, थैंक यू।